हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। अगर आप भी जो है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के एस्पायरेंट हैं, अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, तो यह वीडियो जो है, यह क्लास सिर्फ आप ही के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट 3 कमीशन से जो है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आइडिया आपको इस क्लास से मिलेगा, और कहां से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से फिजिक्स की तैयारी की जाती है, ये सारा आइडिया जो है आज की इस क्लास में आपको मिलेगा। तो इस क्लास में जो है एंड तक बने रहिएगा। आइए बिना समय गवाए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है आपके सामने लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल है द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ बॉल कैन बी थ्रोन इनसाइड द हॉल। क्या बोला? सीलिंग ऑफ ए हॉल है 25 मीटर। ये क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर से है, मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में करवाया था। अगर आप नए हैं, थ्योरी वाले लेक्चर को जो है जरूर अटेंड कीजिएगा। उसका जो बटन है मैं आई टैब में दे दूंगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको बताता हूं कि कैसे 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें बोला है मैक्सिमम हॉल की जो हाइट है, सीलिंग, वो कितनी है? 25 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है, हमें पता है द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम डिस्टेंस और द मैक्सिमम हाइट कितना होता है? 4 टाइम टू दैट ऑफ अवर मैक्सिमम हाइट। अब यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? एक तो देखिए क्वेश्चन का आइडिया, दूसरा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा ठीक है कि आपको जो है ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, ये रिलेशंस याद होने चाहिए, तब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये तो हो गया 4 इंटू मैक्सिमम हाइट कितना है? 25 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ गया? 100 मीटर विल बी अवर राइट आंसर। ये तो मैंने आपको बताया शॉर्टकट ट्रिक। अगर मान लीजिए आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। जैसे कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैंने जब अपनी थ्योरी वाली क्लासेस ली थी, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी है, पेड कोर्सेज भी है, तो वहां पर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक शॉर्टकट तरीका बताया था ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए और एग्जाम में आप इसे ना भूले। क्या था याद कीजिएगा, जिन्होंने क्लासेस लगाई होगी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, कुछ याद आपको आया होगा। क्या था? देखिए मैक्सिमम हाइट था हमारे पास, कितनी थी? यू स्क्वायर ओवर 4g, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये जो यू स्क्वायर ओवर जी होता है, ये क्या कहलाता है? इसे मैक्सिमम डिस्टेंस भी कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से भी निकल जाएगा, कितना आ गया? 4 टाइम टू दैट ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो उसी फॉर्मूले का हमने यूज किया कहां पर? अपने शॉर्टकट में। तो जो क्वेश्चन पहला है हमारे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 100 मीटर विल बी राइट आंसर। देखिए इसे हर तरीके से आपको पता लग गया किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें क्या चीज आपको याद रखनी है, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जा गए हैं, 2018, 19, 20 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, when a kinetic energy of a body is increased by 300%, momentum of a body increased by, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। जब भी कमीशन हुए हैं 18, 19, 20, तीनों कमीशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल 2 फार्मूले इसमें आपको बताए गए हैं, याद रखने के। अगर आप नए एस्पायरेंट हैं, आपको फार्मूला याद कर लीजिए, इसी क्लास में इस फार्मूले को याद कर लीजिए। जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बोला है कि 300% इंक्रीज है, मोमेंटम पूछा गया है, देखिए P पूछा गया है, फार्मूला ध्यान से सुनिएगा, अंडर द रूट ऑफ 100 प्लस n डिवाइड बाय 100 माइनस 1, ये जो माइनस 1 है अंडर रूट के बाहर है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100% से। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब एक दो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे अपने आप माइंड में रह जाएगा। देखिए 100 प्लस n कितना है हमारे पास? 300%, 300 जमा 100, 400, 400 बटा 100 4, अंडर द रूट ऑफ 4 कितना है? 2, 2 में से 1 कितना गया? 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100%, दैट इज इक्वल टू 100%। तो जो मोमेंटम हुआ हमारा P, वो इंक्रीज किया कितने परसेंट से? 100% से। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
देखिए मेहनत तो करना पड़ेगी, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और इस क्लास में मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्यादा फोकस कर रहा हूं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि थ्योरी सभी एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं, दिक्कत आती है हमें न्यूमेरिकल्स में। और फिजिक्स में लगभग अगर 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 15 न्यूमेरिकल होते हैं, 15 थ्योरी से होते हैं। और थ्योरी वाली पूरी क्लासेस, लगभग 75 क्लासेस, +1 फिजिक्स, +2 फिजिक्स, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री आप सबके लिए ली गई है। अगर अभी तक नहीं देखी, आई टैब में जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को कॉपी करके रखें, और जब भी आपके पास समय हो 1 बाय 1 सभी क्लासेस को एक्सेस कीजिएगा, सभी क्लासेस को पढ़िएगा, बिल्कुल फ्री थ्योरी है। और न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो तो आपको बता रहा हूं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं। अगर आप बिल्कुल सीरियस है कमीशन के लिए तभी सुनिएगा, अगर सीरियस है कमीशन के लिए, अदरवाइज वीडियो स्किप कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास, फ्री कोर्स का एज वेल एज पेड कोर्स का। फ्री कोर्स में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18, 19, 20 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा और हर चीज एक्सेस कीजिएगा। अगर पेड कोर्स की जानकारी चाहिए तो उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कीजिएगा। पेड कोर्स में क्या एक्स्ट्रा है ये भी आपको बता देता हूं। इसमें थॉरोली, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर थ्योरी करवाई गई है, पेड कोर्सेज में हर एक चीज इस तरीके के एमसीक्यूज, पहले थ्योरी उसके बाद एमसीक्यूज करवाए गए हैं। वो सारी जानकारी डेमो क्लासेस पेड कोर्स की आपको सारा कुछ व्हाट्सएप के ऊपर जो है मिल जाएगा। चलिए अभी थोड़े समय के लिए भूल जाए, इस नंबर को अभी के अभी सेव कर लीजिएगा, अभी लिख लीजिए कॉपी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ मोटरसाइकिलिस्ट डबल इट्स वेलोसिटी व्हेन ही हैविंग अ टर्न। टर्न बोला, आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कहां से जो है ये क्वेश्चन आया है, क्या क्या फार्मूले होंगे। अब जब टर्न बोला है तो 2 चीजें माइंड में आनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? माइंड में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्डली विल बी, जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या फार्मूला होता है? एफ, क्या होता है? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। देखिए आप देख रहे हैं जितने भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जो भी टीजीटी कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में किस तरीके से आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला याद करते हैं a+b का होल स्क्वायर, सिमिलरली आपको हर चीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा, न्यूमेरिकल चुटकी में सॉल्व होगा। फॉर्मूला में दिक्कत होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। अब यहां पर क्वेश्चन देखने से पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोला क्या क्या है। डबल इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को डबल करना है हमें। वेलोसिटी डबल करेंगे, अभी के अभी आप सब जो है डबल करके इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेलोसिटी डबल कर रहा हूं, कितना है? m 2v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m, कितना आ गया? m 4v स्क्वायर डिवाइड बाय r। 4 अलग ले लेता हूं, कितना आ गया? mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये तो वही फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब इसकी वेलोसिटी डबल की, क्या हो गया? 4 टाइम हो गई। कितनी होगी? 4 टाइम, 4 गुना होगी। कौन सा ऑप्शन है देखिएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अभी तक जितने न्यूमेरिकल किए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के लिए पढ़ने हैं। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, स्टिक इंपॉर्टेंट और जो बार बार रिपीटेड है उसको पढ़ना है। याद कैसे रखना है वो बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। थ्योरी के लिए यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाए, उसका लिंक आई टैब में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपके सामने आंसर, कितना टाइम लगा आप खुद देखिए, लेकिन शर्त क्या है? फॉर्मूला याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg
एंड रेडियस 1 मीटर अबाउट इट्स डायमीटर इज। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बोला है, तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का जितने भी शेप्स हैं आपको वैसे तो करवाई गई हैं, लेकिन आप अगर चैनल पे नए हैं, इससे पहले आपने हमारे चैनल की वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर कीजिएगा जो नंबर आपको बताया गया, कि आपको जो है पूरी डिटेल चाहिए टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के कोर्स के बारे में। तीसरा, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, आपको ये आइडिया लगाना है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी वीडियो की। पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन कैसे है, वो तो मैं बता रहा हूं, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। देखो क्वेश्चन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब जब मैंने अपनी थ्योरी की क्लासेस करवाई थी, सॉलिड स्फीयर आपको बताया था किससे रिलेट करना है, अर्थ के साथ। अर्थ के साथ सॉलिड स्फीयर, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, देखिए 4-5 फार्मूले हैं, डिस्क आ गया, रिंग आ गया, अर्थ आ गया, सॉलिड स्फीयर आ गया, सिलेंडर आ गया। इसमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पता करना है, रॉड आ गया, और उसके साथ रेडियस ऑफ जाइरेशन पता करना है। अब यहां पर बोला सॉलिड स्फीयर कितना होगा, याद कीजिए, अगर नहीं है याद, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, 2/5 mr²। m क्या है, मास, r क्या है, रेडियस। अर्थ का बोले तो भी ये निकलेगा, अर्थ में रेडियस की जगह 6400 किलोमीटर आएगा। अब यहां पर हमें बोला सॉलिड स्फीयर जिसका मास है 5 kg, 2/5 5 kg, रेडियस है 1 का स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी 2 kg मीटर स्क्वायर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। अब देखिए ये क्वेश्चन कब सॉल्व होता, अगर आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पता होता। अब इसके साथ आपको बता दें, रेडियस ऑफ जाइलेशन तो सभी शेप की बिल्कुल सेम रहती है, दैट इज m²। बड़े थॉरोली ये आपको जो है थ्योरी वाली क्लासेस में बताया गया है। यहां पर बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, याद होने चाहिए, याद होने चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a long spring is stretched by 2 centimeter, its potential energy is u। if spring is stretched by 10 centimeter, potential energy stored in it will be। potential energy बोला है किसके केस में, स्प्रिंग के केस में। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, देखिए हट फिर के घूम के सारी बात कहां पर पहुंच रही है, फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूला याद, क्वेश्चन निकल गया, फॉर्मूला भूले, क्वेश्चन छूट गया। अभी आपको डिसाइड करना है फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, तरीके आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट आपको बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग u कितनी होती है, याद कीजिएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं u1 ले लेता हूं, हाफ के x कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, 4, ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 के। दूसरा है u2, कितना बोला, स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, 1/2 के इनटू 10 का स्क्वायर 100, कितना आ गया, ये आ गया 50 2 100, तो 50 के। अब देखिए ऑप्शन भी देखने हैं, ऑप्शन हमने तो लिया u1 u2, ऑप्शन में आंसर क्या है, u की फॉर्म में है, आंसर क्या है, u की फॉर्म है, तो इस u1 को हम u मान लेंगे। अब निकालेंगे u1 डिवाइड बाय u2, कितना आ गया, 2k/50 के से के कैंसिल, 2 1 2, 2 25 50। हमसे पूछा था u2 कितना आ गया, 25u विल बी अवर राइट आंसर। हमने u चेंज किया, अदरवाइज यहां पर u1 होता। हमने u क्यों चेंज किया, क्योंकि ऑप्शन u की फॉर्म में है, तो कौन सा आंसर आ गया, 25u। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, गलती लग सकती है, बड़े आराम से सोचना है कि कहा गया है, नहीं तो हो सकता आप अपना आंसर लिख देते u/25 ऑप्शन ए, क्वेश्चन हो जाता गलत, आता आपको था क्वेश्चन, लेकिन इतनी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर बोलना चाहूंगा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करनी है। जब इस तरीके के न्यूमेरिकल करोगे अपने आप याद रहेंगे। इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में से न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर एस्पायरेंट्स को उसके ऊपर ही दिक्कत आती है। बाकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी कर लेते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, बस थ्योरी पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A cylinder is rolling down an inclined
प्लेन ऑफ ए इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। बात आ गई फॉर्मूला की। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जितने भी फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, आपको एक तो आइडिया लग रहा होगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको याद रखना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने फॉर्मूला आपने बताने हैं, किन क्वेश्चन में से आपको याद थे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आपको वो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। कहीं पर डाउट होगा वो भी कमेंट करके बताएं। अब एक बार आपको बताना चाहूंगा, हमारे फ्री एज वेल एज पेड कोर्सेज हैं पीसीएम के लिए। यूट्यूब के ऊपर पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा अगर पेड कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के शुरू में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़े, जाने कि देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज cylinder is rolling down in an inclined plane of inclination of 60 degree, what is its acceleration। अब एक्सेलरेशन पूछी है। अब एक्सेलरेशन यहां पर वो फार्मूला नहीं लगा कि वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पूछा गया है सिलेंडर का। मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने पेड, जो मेरा पेड बैच है उसमें करवाया है, थ्योरी वाले चैप्टर में भी। एक्सेलरेशन ध्यान से सुनिएगा। अब आप नए एस्पिरेंट हो, फार्मूला याद कर लीजिए। यहां तक पहुंच गए ना वीडियो देखते देखते, तो अभी क्या इस फार्मूला को याद कर लीजिए, नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए। आ सकता है ना, याद कीजिए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन क्या होगी, ध्यान से देखिए। जी साइन थीटा, ये भी बता दूं ये क्वेश्चन कहां से है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर से है। ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर। ठीक है, क्या है, 1 प्लस, माफ कीजिएगा, 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक सेकंड दीजिएगा, हल्की सी गलती लगी थी। ठीक है, अब देखिए थीटा आपको पता है, जी आपको पता है, के क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, आर क्या है, सिंपल रेडियस। अब देखिए आपको पता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, किसका है, सिलेंडर का। क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है, कितना होता है, हाफ एम आई स्क्वायर। ठीक है, माफ कीजिए एम आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ जाइरेशन सबके बराबर होती है, कितना आ गया, एम के स्क्वायर। बराबर कर दिया मैंने। क्यों कर रहा हूं बराबर, अभी आपको चीजें क्लियर होगी। देखिए पहला फार्मूला याद करना पड़ेगा, दूसरा और ये तीसरा, और ये पूरे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यूनिट में यही दो फार्मूले हैं। ये एक्स्ट्रा निकला किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अब ध्यान से देखो, जी साइन थीटा कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। कितना हो गया, √3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दो फार्मूला का यूज करना पड़ा। क्यों, हमें पता है जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर होता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। अब ये दोनों बराबर किए, m से m कैंसिल हुआ, हमें क्या निकालना है, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो देखिए के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, जी √3/2 डिवाइड बाय कितना आ गया, 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इससे 3 से √3 कैंसिल होगा, कितना आ गया, g/√3 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हल्के से टिपिकल है। टिपिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा टिपिकल काम हमारे लिए होता है। जब आप इन सभी फॉर्मूला को एक साथ लिखोगे चैप्टर वाइज, जब पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, अपने आप याद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह इस क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो आपको होमवर्क दूंगा। देखिए क्या है, द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर पूछा है। ऑर्डर क्या है, 10 की पावर 4, 10 की 5, 10 की 6, 10 की 7। बहुत सारे एस्पायरेंट को इस क्वेश्चन में जो है दिक्कत आती है। आज मैं पूरा डाउट ही क्लियर कर दूंगा आपका कि ये जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, 10 की पावर 6 लें, 7 लें, 5 लें, कौन सा लें, कैसे लें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, काम की चीज है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, इन्होंने पूछा है मीटर में, 3 जीरो और लगा दूं, क्या लिख सकता हूं, 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब कई बोलेंगे कि 10 के 5 जो है इसका ऑर्डर हो गया। ठीक,
एक लिख सकता हूं 6.4 इंटू 10 की पावर 6, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं 0.64 इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, तो फिर एक्यूरेट क्या होगा आंसर? ये दिक्कत सभी को आती है, कौन सा हमारा आंसर एक्यूरेट होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा इसमें सही क्वेश्चन होगा, माफ कीजिएगा आंसर होगा, वो होगा ये 10 की पावर 7। अब इसके पीछे लॉजिक सुन लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा है? डी। ये हमारा सही आंसर है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, भले लिखा वही है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी मैग्नीट्यूड बोला जाता है ना, मैग्नीट्यूड, तो जो हमारे पास यहां पर ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ी, माफ कीजिएगा 5 से क्या है, छोटी होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तब हमारा मैग्नीट्यूड जो है एक्यूरेट माना जाता है। अब यहां पर था 64, 5 से बड़ा आंसर नहीं, एक पॉइंट यहां पर लगा, बचा 6.4 बना, ये भी 5 से बड़ा है, इसलिए इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। हमने क्या लिखा? 0.64, ये क्या है? 5 से छोटा। इन केस इस तरीके की वैल्यू आ जाती 3.2 इंटू 10 की पावर 5, इन केस तब ये 5 से छोटा है, यही ऑर्डर हमारा रहेगा, इसे हम 0.32 नहीं करेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आपको यहां पर करवाए गए अच्छे से जो आपको समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू जो आपको बताए ना ये वाले, इसी तरीके से पढ़ने हैं, फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करनी है, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आपको पता है। अब बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं हमारे फ्री कोर्स के बारे में। देखिए, यूट्यूब के ऊपर जाए, प्लेलिस्ट में जाए, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिलेगी, जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप सीरियस हो। अगर आपको और ज्यादा थॉरोली पढ़ना है, और ज्यादा डीप पढ़ना है, जिसमें इस तरीके के एमसीक्यूज भी डिस्कस किए गए हो, जिसमें आपके डाउट भी क्लियर हो, तब आपको जो है इस नंबर के ऊपर जो है मैसेज करना है और टीएचटी कमीशन के नॉन मेडिकल के पेड कोर्स की पूरी जानकारी लेनी है। लिख लीजिएगा नंबर। आशा करता हूं जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर करवाए गए आपको अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। अगर इसी तरीके की और वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर आज विजिट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।